डार्क नाइट लव टैरो टुडेज टॉपिक देयर ट्रू इंटेंशन। इस इंसान के इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। लेट्स सी देयर ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स यू। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, देयर ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स यू। जिस भी इंसान से आप कनेक्टेड हैं, आप इस इंसान की वजह से बहुत परेशान हैं राइट नाउ। स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग सी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पीस और सुकून नहीं है। ठीक है, ये पैनिक अटैक्स होना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहना। ठीक है, आप इस इंसान की वजह से राइट नाउ बहुत डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है। ठीक है, खुद को स्टक बंधा हुआ फील कर रहे हैं, डायरेक्शन लेस फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप क्या करें, कहाँ जाएं। ठीक है, सो लेट्स सी इस इंसान का ट्रू इंटेंशन क्या है राइट नाउ। इस वक्त इस इंसान का इंटेंशन क्या है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। इस इंसान को जो है ना गैदरिंग्स, फ्रेंडशिप बहुत पसंद है। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ चिल करना या एक अपोजिट जेंडर के साथ फ्रेंडशिप बहुत हो सकती है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में एक स्टकनेस और ब्लॉकेजेस बनी हुई है। अपोजिट जेंडर के साथ इन्वॉल्व रहना या बहुत गैदरिंग रखना या बहुत गपशप रखना, कम्युनिकेशन रखना, जिसकी वजह से आप लोग का रिश्ता एक स्टकनेस की तरफ है। आपके पर्सन को हमेशा एक डिस्ट्रैक्ट कर देती है लोगों से कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल बताता है बहुत स्टेबल ग्राउंडेड। आप यहाँ पर बहुत स्टेबल ग्राउंडेड क्वीन है। ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा मैरिज मटेरियल है, या बहुत ज़्यादा एक आपके एक स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत पोटेंशियल यहाँ पर आपकी तरफ जितना पोटेंशियल, लेकिन आपके पर्सन का साइड, आपके पर्सन की साइड बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है। ठीक है, डिफरेंट, मतलब कि आपके पर्सन एक डिफरेंट लोगों में इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को लोगों को एक्सप्लोर करना पसंद है। ठीक है, फ्रेंडशिप्स करना पसंद है, गैदरिंग्स करना पसंद है। लेट्स सी देयर ट्रू इंटेंशन। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान का ट्रू इंटेंशन क्या है। देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। बहुत स्लो कि नज़र भी नहीं आ रहा आपको ये इंसान आता हुआ, एक स्लो बट स्टेडी, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक स्लो पर्सन। स्लोली अप्रोच है इस इंसान की, पेजेस की एनर्जी में है, पैंटिकल्स की एनर्जी में है। इसका जो आपको अप्रोच करने का जो चीज़ें हैं, वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, या इसकी कुछ चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। ठीक है, इमोशनली डिटैच है ये पर्सन राइट नाउ, इमोशनली डिस्कनेक्ट है। ठीक है, और बहुत स्लो अप्रोच है, बहुत ज़्यादा एक लाइट हार्टेड, बहुत ज़्यादा एक सरफेस लेवल पे, बहुत ज़्यादा ये नहीं चाहता कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बने, या इस कनेक्शन में आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के साथ एक डिमांडिंग वाला लुक लेकर आएँ। ठीक है, एक डिमांडिंग पर्सन ना बने आप। ठीक है, इमोशनल डिटैच है, बहुत स्ट्रबन हुआ है अपनी ही शर्तों पे, जैसे कि चीज़ों को चला रहा है, या अब जब ठीक लगता है उसी तरीके से ये इंसान इस आपकी लव लाइफ को टर्न कर रहा है। इंटेंशन बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, रिलेशनशिप को लेकर इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इमोशंस को लेकर इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत स्ट्रबन टाइप पर्सन है। ठीक है, इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच है। ठीक है, बहुत स्लो है, इनडिसाइसिवनेस हो सकती है। ओके, आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है राइट नाउ। मुझे फील हो रहा है ये इंसान आपके साथ कनेक्ट तो होना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक लाइट नोट पे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है। यहाँ पर आउटसाइडर इंटरफियर हो सकता है, आउटसाइडर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके पर्सन के माइंड पे,
आपके पर्सन की लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं या बहुत सी ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पर्सन स्टक हैं, आपके पर्सन को एक ब्लॉकेजेस फील होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही इजीली, चीज़ें आगे की तरफ नहीं बढ़ रही, ठीक है, बहुत स्टकनेस है। आपके पर्सन जो है ना खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन स्ट्रक हैं, आपके पर्सन किसी भी प्रॉमिसिंग सिचुएशन की तरफ नहीं आ रही, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे या आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे सिचुएशन से, ठीक है। आपके पर्सन कुछ इस टाइप के माइंड में है, ठीक है। इम्बैलेंस एनर्जी है, इनडिसाइसिवनेस है, ठीक है। इम्बैलेंस सिचुएशन है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा जैसे कि आप लोग के बीच एक बैलेंस एनर्जी नहीं है, एक द नाइट ऑफ फेंस, इन एंड आउट एनर्जी हो सकती है, इन एंड आउट कम्युनिकेशन हो सकती है, स्टेबिलिटी नहीं है, अगर कम्युनिकेशन भी है तो बहुत स्टेबल ग्राउंडेड कम्युनिकेशन नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही, उसमें फ्यूचर को क्लैरिटी नहीं मिल रही, उसमें क्लियर कट पता नहीं चल रहा कि फर्दर नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस टाइप की है, आप जिसकी वजह से बहुत डिसअपॉइंट या स्ट्रेस आउट हैं, आपको कोई डाउट फील हो रहा है, या तो आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान की लाइफ में कोई है या अदर साइड कुछ और चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि आपको दिखाया कुछ और जा रहा है लेकिन कनेक्शन में हो कुछ और रहा है, ठीक है। माइंड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, माइंड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन से गुजर रहा है आपके पर्सन का। ये इंसान अपने माइंड की वजह से भी, आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से भी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू, इस इंसान का मेरे व्यूवर की तरफ राइट नाउ इस वक्त क्या इंटेंशन है। ग्रैटिट्यूड, ओके। आपके पर्सन इम्पेशेंस नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर एक पेशेंस है, आपके पर्सन अपनी लाइफ के चीज़ों को लेकर आपके पर्सन वो हैं रिकवर, आपके पर्सन अपनी लाइफ में, काम में, कैरियर में, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अपने पैशन को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी हैं। कुछ चीज़ें आपके पर्सन अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैशन है, यहाँ पे विजडम है, आप यहाँ पर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पैशनेटिव है, ठीक है। कुछ क्रिएट करने में लगा हुआ है, काम कैरियर पे बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर बिल्ड करना, आइसोलेट, ये इंसान अवेलेबल नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये इंसान अपनी लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, फादर मदर है तो किसी ना किसी की गाइडेंस में, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है लाइफ फुलफिलिंग है, इसको क्या ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में एक मैस क्रिएट करने की, या अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रेस क्रिएट करने की, या अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की, या बहुत ज़्यादा एक वर्ड है इसको ऐसा लगता है आपके बारे में सोचना, आपको क्या प्रोवाइड करना है। देखिए फीलिंग्स जहाँ नहीं होती वहाँ इंसान, जहाँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मैं आपको कहूँ कि बहुत जेन्युइन फीलिंग है, जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है, क्लैरिटी नहीं है फीलिंग्स को लेकर, फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, इनडिसाइसिवनेस है, कुछ ना कुछ है जो लैक कर रहा है, जो आपसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रायोरिटी नहीं है इस इंसान की, ठीक है। प्रायोरिटी बहुत कुछ है ज़िंदगी में, इसकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, ये अपनी ज़िंदगी में किसी काम, किसी प्रोजेक्ट, मतलब कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उस चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहा है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। रिस्क टेकिंग यहाँ पर, आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस से बाहर निकलना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा ब्लंट, आप इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर फेस नहीं कर सकते, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इंसान की इस बिहेवियर को लेकर, बहुत ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में है, ये इंसान इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, इस इंसान को बाउंड्रीज नहीं चाहिए, या इस इंसान को रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, इस इंसान को सवाल जवाब नहीं चाहिए, ये बहुत क्लियर है। बहुत प्रैक्टिकली एक्ट कर रहा है, प्रैक्टिकली डील कर रहा है, इंडिपेंडेंट शो कर रहा है अपने आप को, वर्क, काम, कैरियर बहुत स्ट्रांगली। मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कर दूँ, ठीक है, मुझे इसकी प्रायोरिटीज़ में आप नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि आपको जितनी अहमियत और वैल्यू मिलनी चाहिए
ये इंसान उतनी अहमियत और वैल्यू नहीं दे रहा आपको, ठीक है। ये पैशनेटिव है, ये अट्रैक्टिव है, पैशनेटिव टॉक करना चाहता है आपके साथ, पैशनेटिव कनेक्शन रहना चाहता है, लेकिन स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी पे नहीं चलना चाहता कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल हों, आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके एक्सपेक्ट करें कि आपके लिए कुछ करेगा या करेगी, या आपके लिए लॉयल है, या आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में, या आप लोग के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेशल बॉन्ड है। नहीं, ये नहीं, ये ऐसी चीज़ें नहीं नज़र आ रही, ठीक है। आप यहाँ पर स्टेबिलिटी सोच रहे हैं, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हैं, आप इस यहाँ पर स्टेबिलिटी की एक माइंडसेट में है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, मैरिज मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको ये इंसान प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पर बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन ये नहीं चाहते, आपके पर्सन चाहते हैं कि रहना है रो, क्योंकि आप प्रायोरिटी में नहीं है, अभी प्रायोरिटाइज बहुत कुछ कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, इसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट बना हुआ है, जिसको ये इंसान चूज़ कर रहा है। ये नहीं चाहता किसी ऐसी चीज़ को चूज़ करना जो इसको परेशान करे, जो इसको डिसअपॉइंट करे, या जो इसको डिस्टर्ब करे, ठीक है। मतलब कि ऐसे सिचुएशंस पे ये इंसान नहीं सोचना चाह रहा करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ को पैनिक करती है, जो चीज़ को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है, उस चीज़ पे नहीं सोचना चाह रहा, कुछ रिकवर कर रहा है। कोई मनी हो सकता है, कोई फाइनेंसेस हो सकते हैं, मतलब मनी माइंडेड, बहुत ज़्यादा फाइनेंशली कैलकुलेटिव इंसान है, बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए एक अच्छा कैरियर, अच्छी ज़िंदगी, ठीक है, लाइफ गोल्स हैं इसके, ठीक है। एक सेल्फिशनेस, मतलब कि कम्प्लीटली आप कह सकते हैं एक सुपरफिशियल वर्ल्ड में खोया हुआ है इंसान, ठीक है। आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी, जो इंसान बहुत सरफेस पे रहना पसंद करता है, जो फन फ्लर्ट करना, जो एक मतलब कि चीज़ी टॉक करना बहुत ज़्यादा ये चीज़ पसंद करता है, काफ़ी क्लेवर पर्सन है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना जानता है, आपको बेवकूफ़ बनाना जानता है, आपके माइंड में एक अपनी इमेज इसने बनाई हुई है, ठीक है, जो खोखली इमेज है, जो एक बेवकूफ़ाना, शायद कहीं ना कहीं आप उस जानते हैं कि आप कहाँ कहाँ मैनिपुलेट होते हैं, ये कोई वो बात नहीं है, ठीक है। ओके, क्या चल रहा है इसके माइंड में आपके लिए, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड राइट नाउ, इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। मुझे इसके इंटेंशन ये लग रहे हैं आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेगा, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है स्लोली स्लोली, लेकिन इमोशनली अटैच नहीं है आपसे, ठीक है, डिटैच है। इस इंसान के माइंड में चॉइसेस हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर इस इंसान के माइंड में चॉइसेस हैं, इस इंसान की लाइफ में चॉइसेस हैं, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, नथिंगनेस है। कभी कभी सोचता है कि आप होने चाहिए, कभी कभी सोचता है लेट गो कर देना चाहिए, ठीक है। एक नथिंगनेस भी है इसके अंदर, इसके माइंड में डार्कनेस भी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसके माइंड में आइसोलेट ये है ये इंसान, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक आइसोलेशन में डूबा हुआ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। आप यहाँ पर आइसोलेट हैं, आपकी एनर्जी है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, इंटरनली आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, शिज़ोफ्रेनिया, आप दो तरीके के थॉट्स में झूल रहे हैं, आपको नहीं पता आपको करना क्या चाहिए, ठीक है, और क्या होगा, टोटलिटी, बिल्कुल आप दो तरीके के थॉट्स में, एक डुअल एनर्जी में है, आपको नहीं पता आपको किस तरफ मूव करना चाहिए, आप डायरेक्शन नहीं है, मैंने कहा ना डायरेक्शन लेस, आप स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, ट्रॉमा है, ट्रॉमाटाइज हैं, डिस्टर्ब हैं, आप ज़्यादा पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, आपको परेशानी फील हो रही है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। ये इंसान यहाँ पे लवर का कार्ड क्यों है, एक प्लेफुलनेस, मैं आपको बता रही हूँ, ये इंसान आपके साथ जुड़ना तो चाहता है, लेकिन एक प्लेफुलनेस के साथ, ठीक है। ये अपने आप को ये कहीं अपने आप को स्टक फील करता है, इसको ऐसा लगता है इससे आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट चलना चाहता है, ये नहीं चाहता कि आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से हटकर कुछ डिमांड करें या कुछ और एक्सपेक्ट करें, ठीक है। आपके पर्सन अपनी हीलिंग के लिए, मेंटल पीस के लिए इस सिचुएशन में कनेक्ट होते हैं, मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ। इसको हीलिंग चाहिए, इसको मेंटल पीस चाहिए, इसको एक कंडीशन, ये आपको क्योंकि अपने आप को बंधा हुआ फील करता है, ये बात करता है तो, या ये आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, जो आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, जो आप लोग कनेक्ट होते हैं, इस इंसान को कहीं ना कहीं मेंटल हीलिंग देता है। ये इंसान कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, ठीक है, और प्रोजेक्शन की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है एक अननेसेसरी स्ट्रेस यहाँ पर इस रिश्ते में बनता जा रहा है। आपके पर्सन अपने ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस आउट है, जिसकी वजह से ये इंसान सोचता है कि सिचुएशन चलती है तो चले, अदरवाइज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में स्टक है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इसको रिजॉल्व करने हैं इसकी लाइफ में, यही ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं एक सेल्फिशनेस दिखाई थी इस कनेक्शन को बनाते हुए, अपनी ज़रूरत या
मतलब कि अपने लिए बहुत ज़्यादा अपने आप के लिए, अपने सेल्फ के लिए कुछ चूज़ किया था आपके पर्सन ने। बहुत ज़्यादा ये इंसान एक चूज़ ही हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है, या बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकली एक डिसीजन मेकिंग लेता है, दूसरे का नहीं सोचता। मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये इंसान चलना चाहता है मोमेंट टू मोमेंट, विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन, विदाउट किसी ब्लॉकेजेस, विदाउट किसी डिमांडिंग सिचुएशन, ठीक है। ये चाहता है साथ चलना है, ठीक है चलो, लेकिन क्वेश्चन नहीं करो, लेकिन डिमांड नहीं करो। यहाँ पर मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, एक ओपन कनेक्शन रखो, एक इन एंड आउट वाला। जैसे ये इंसान भी नहीं चाहता आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रखना, क्योंकि ये चाहता है कि आप ना इसके ऊपर रखें, ठीक है। आपसे क्वेश्चनिंग नहीं करेगा ये इंसान, क्योंकि इसको नहीं चाहिए वो क्वेश्चनिंग, ठीक है। इसको नहीं चाहिए वो आपसे सवाल। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेटिव इंसान है, कम्युनिकेशन करेगा ये आपसे, कम्युनिकेट करेगा, लेकिन एक ये आपको अपनी एक हीलिंग या एक दिल बहलाने के लिए, या आपके साथ एक अट्रैक्टिव, एक टॉकेटिव पर्सन के तौर पे आपसे कनेक्ट रहना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किसी माइंडसेट से आप डील कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इस इंसान की वजह से। आपने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस टाइम तक इस पॉइंट पर आएंगे, और आपको इसका एक एम्पर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा इसने आपको इम्बैलेंस कर दिया है इंटरनली, क्योंकि आप ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपकी एक्सपेक्टेशंस पे इस इंसान के साथ ये सब कुछ नहीं था। डिसअपॉइंटमेंट में है आप, ठीक है। लेट्स सी इस इंसान की एडवाइस क्या है। आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। टर्न इनटू योर डिवाइन विल, ओपन टू लाइट, एलिमिनेट, ठीक है। आपको डिवाइन लाइट की तरफ टर्न इन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है लुक एट द स्टार, एक्सेप्ट कीज एंड कोड्स, टेलर विजडम, ठीक है। आपको लुक एट द स्टार, आपको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है टर्न इनटू योर डिवाइन पोटेंशियल, ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू हार्मनी। आपको एक हार्मनी क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक हार्मनी में आना चाहिए आपको। प्रिपेयर फॉर योर सोल हीलिंग, फॉरगिव एंड रिलीज़ एवरीवन। आपको रिलीज़ कर देना चाहिए, ग्रजेस नहीं करनी चाहिए। आपको डिवाइन की तरफ, अपने रब की तरफ, अपने डिवाइन की तरफ टर्न इन करना चाहिए, और आपको वहाँ से जाना चाहिए। गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉ। आपको यहाँ पे आपके पास पेट्स हो सकते हैं, आपको लोगों को प्यार देना चाहिए और प्यार लेना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मेंटल स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा पुश मत करें सिचुएशन को, ठीक है। पर सिचुएशन अभी स्टक है, ठीक है। आपके बहुत ज़्यादा पुश करने से या ओवर थिंक करने से कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। किसी कोई रीज़न है, आपको यहाँ पर इस वक्त अपने डिवाइन से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आपकी पर्सन की लाइफ में इस वक्त और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपके पर्सन की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, ठीक है। आपकी डिफरेंट है, इस इंसान की डिफरेंट है। आप इस इंसान को चाह रहे हैं, आप इस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको प्रायोरिटी बनाए, या आपको अपनी लाइफ में वैल्यू करे, नहीं। ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें वैल्यू कर रहा है, ठीक है, आपके अलावा। इस वीडियो को मैं रखती हूँ, अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।